दोस्तों आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 156 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 101 का संबंध 10,201 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 107 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 101 से 10,201 किस प्रकार से लिख रहा है। 101 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 10,201 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 107 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हम लोगों को क्या करना है, 101 से 10,201 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 101 को अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपका 10,201 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा 101 का स्क्वायर जो है ये आपका 10,201 होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 107 का स्क्वायर करेंगे तो 107 का जो स्क्वायर है ये आपका 11,449 होता है। 11,449 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 11,449 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से बर्फ का संबंध ठंडा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है भाप का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका बर्फ से ठंडा किस प्रकार से लिख रहा है, बर्फ से ठंडा किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा भाप से आपका कौन सा शब्द बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बर्फ जो है ये आपके ठंडे होते हैं, उसी प्रकार से भाप जो है ये आपके गर्म होती हैं। गर्म कौन सा ऑप्शन में है, गर्म आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका गरम भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 39 है, 17 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका
2, 5 और 7 से 39 किस प्रकार से लिख रहा है, 4, 3 और 2 से 17 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 1, 5 और 6 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा, हम लोग 2, 5 और 7 से 39 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए दूसरा संख्या आपका 5 है, पहले हम लोग दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस करेंगे हम लोग पहला संख्या गुना तीसरा संख्या। पहला संख्या आपका 2 है, देखिएगा 2 गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 7 है, 2 गुना 7 आपका कितना होता है, 14 होता है, 25 प्लस 14 आपका 39 हो जाएगा। देखिए 39 आपका नीचे दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, दूसरा संख्या को पहले स्क्वायर करेंगे, दूसरा संख्या आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या। पहला संख्या आपका 4 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 2 है, 9 प्लस करेंगे 4 गुना 2 आपका 8 होता है, 9 प्लस 8 जो है ये आपका 17 होता है। देखिए नीचे आपका 17 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, सबसे पहले दूसरा संख्या को स्क्वायर करेंगे, दूसरा संख्या आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस करेंगे हम लोग पहला संख्या गुना तीसरा संख्या। पहला संख्या आपका 1 है और तीसरा संख्या आपका 6 है। देखिएगा 1 गुना 6 जो है ये आपका 6 होता है, 25 प्लस 6 जो है ये आपका 31 हो जाएगा। 31 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पे। दोस्तों आपका 31 भरा जाएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे आपका 5 है, 5 के आगे आपका 12 है, 12 के आगे आपका 27 दिया गया है और 27 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिए तो ये जो श्रृंखला है ये आपके ऊपर की ओर बढ़ रहा है और ध्यान से देखिएगा 2 से 5 है, 2 के 2 गुने के करीब में है, 5 से 12 है, ये भी आपका 5 के 2 गुने के करीब में है और 12 से 27 है, ये भी आपका 12 के 2 गुने के करीब में है। यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं, ये आपका 2 से 5 है तो 2 गुना 2 प्लस 1 है। आगे देखिएगा 5 से आपका 12 है तो 5 गुना 2 प्लस 2 है। आगे देखिएगा 12 से 27 है, 12 गुना 2 प्लस 3 है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है, गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 3, यानी कि अगला जो है वो आपका गुना 2 प्लस 4 हो जाएगा। 27 गुना 2 आपका कितना होता है, 54 होता है, 54 प्लस 4 आपका 58 बन जाएगा। 58 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पे। दोस्तों आपका 58 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या, कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका
टी दिया गया है, टी के आगे आपका आर है, आर के आगे आपका पी है, पी के आगे आपका एन है, एन के आगे आपका एल है और इसके आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए टी से आपका आर है, टी जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में 20वें नंबर पर होता है और आर आपके 18वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका -2 है। आर से आपका पी है, आर आपका 18वें नंबर पर होता है और पी 16वें पर, यहाँ पर भी -2 है। पी से आपका एन है, पी आपके 16वें नंबर पर होता है और एन जो है ये आपके 14वें पर, यहाँ पर भी -2 है। एन से आपका एल है, एन जो है ये आपके 14वें नंबर पर होते हैं और एल आपके 12वें पर, यहाँ पर भी आपका -2 है। ध्यान से देखिएगा, -2 -2 -2 -2 यानी कि आगे भी हम लोग पहले -2 करेंगे। एल -2 जो है वो आपके जे हो जाएंगे, एल आपके 10वें पर होते हैं, 10 -2 आपका एल जो है ये आपके 12वें पर होता है, 12 -2 आपका 10 होता है और 10वें पर आपका जे होता है। आगे देखिएगा उसी प्रकार से जब हम लोग जे -2 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा, जे आपके 10वें पर होते हैं, 10 -2 आपका 8 और 8वें पर आपका एच होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जे एच दिया गया है, जे एच आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जे और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एच भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। घी, वसा और भोजन का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा घी, वसा और भोजन में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भोजन के अंदर आपका वसा हो जाएगा और वसा के अंदर ही आपका घी होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग भोजन के लिए एक गोला बना लेंगे, भोजन के अंदर आपका वसा हो जाएगा और वसा के अंदर जो है वो आपका घी हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। आकृति ए में देखिएगा तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का दिया गया है और दोनों आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। आकृति बी में भी देखिएगा तो दोनों आपका एक ही आकृति है, एक ही प्रकार का आकृति है और दोनों आकृति आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। आकृति सी में भी देखिएगा तो यहाँ पर भी आपका दोनों एक ही प्रकार का आकृति दिया गया है और दोनों आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। आकृति डी में देखिएगा तो यहाँ पर भी आपका दोनों आकृति एक ही प्रकार का दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा सभी में आकृति आपस में जुड़े हुए हैं। जबकि यहाँ पर देखिए आकृति के अंदर आपका आकृति दे दिया गया है, यानी कि ए आकृति आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बड़ी आत मलाशय, छोटी आत मुख अमाशय और ग्रासिका का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके मुख हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर मुख के बाद आपका क्या होता है, ग्रासिका होता है, यानी कि 6 नंबर। ग्रासिका के बाद आपका क्या होता है, अमाशय होता है, यानी कि 5 नंबर। अमाशय के बाद आपका क्या होता है,
छोटी आंत होता है यानी कि 3 नंबर, छोटी आंत के बाद आपका बड़ी आंत होता है यानी कि 1 नंबर, और बड़ी आंत के बाद आपका मलाशय होता है यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 6 5 3 1 2 दिया गया है? देखिएगा 4 6 5 3 1 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको करा है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख को कौन सा दिन है? मंगलवार दिन है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, 3 तारीख को आपका मंगलवार दिन है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? देखिए 3 तारीख को जो है वो मंगलवार दिन है, और 25 तारीख को आप लोगों से पूछ रहा है। कितने दिन बाद आप लोगों से पूछ रहा है? देखिएगा 25 - 3 कीजिएगा तो आपका 22 हो जाएगा, यानी कि 22 दिन बाद आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। 22 दिन पहले कौन सा दिन है? मंगलवार दिन है। 22 में हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से हम लोग इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारा 7 दिनों का होता है। 7 दिन के बाद जो है दिन आपके फिर से आ जाते हैं। जब हम लोग 22 में 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 या 21, शेष जो है वो आपका 1 बच जाएगा। यही शेष जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब इस शेष को हम लोग क्या करेंगे कि मंगलवार में प्लस कर देंगे। शेष 1 है तो +1 करेंगे। मंगलवार +1 आपका कौन सा दिन होता है? बुधवार होता है। बुधवार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा, और उस कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। कथन 1 आपको कर रहा है, कुछ मेज कुर्सियां है। कुछ मेज क्या है? कुर्सियां है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? देखिए ये जो है ये आपका मेज हो जाएगा। कुछ मेज आपका क्या है? कुछ मेज जो है वो आपके कुर्सियां है, यानी कि ये आपका जो है कुर्सियां हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कुर्सियां भी लिख लीजिएगा, ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है, सभी कुर्सियां कप है। सभी कुर्सियां क्या है? कप है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो है ये आपका कप हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कप भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा, और इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको करा है, सभी मेज कप है। देखिए मेज आपका यहाँ पर है और कप आपका यहाँ पर है। सभी मेज आपका कप नहीं हो सकता है, ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। अगले निष्कर्ष को देखेंगे, कुछ मेज कप है। कुछ मेज जो है वो आपके कप हो सकते हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ मेज आपका कप हो सकता है। निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को कौन सा ऑप्शन में निकाला गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर रहा है, सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की, तब वह पूरब में घुमा और 6 किलोमीटर यात्रा की। फिर वह दक्षिण में घुमा और 5 किलोमीटर की यात्रा की। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा
देखिएगा दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है वो आपका ए दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की। उत्तर देखिएगा आपका ऊपर की ओर है, यानी कि सुंदर जो है 5 किलोमीटर पहले ऊपर की ओर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। तब वह पूरब में घुमा और 6 किलोमीटर की यात्रा की, यानी कि अब पूरब की ओर घूमकर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। देखिए पूरब आपका ए वाला दिशा है, यानी कि ए वाला दिशा में वह 6 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। वह फिर दक्षिण में घुमा और 5 किलोमीटर की यात्रा की, यानी कि यहाँ से जो है वह दक्षिण की ओर घूम जाता है। दक्षिण आपका नीचे की ओर है, यानी कि नीचे की ओर वह जो है 5 किलोमीटर यात्रा करता है। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर पर है, यानी कि जहां से वह चलना शुरू किया था वहां से वह अब कितने दूर पर है, ये आप लोगों से पूछ रहे। देखिए यहाँ से वह चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है। देखिए ये जो है ऊपर आपका 6 किलोमीटर दिया गया है, तो नीचे भी आपका 6 किलोमीटर हो जाएगा। 6 किलोमीटर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा 6 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है यदि ए का अर्थ भाग है, सी का अर्थ घटाव है, डी का अर्थ जोड़ है तथा बी का अर्थ गुना है तो 15A 3D 24C 12B 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है ए का अर्थ भाग है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर ए दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। सी का अर्थ घटाव है, सी के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। डी का अर्थ जोड़ है, डी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे और बी का अर्थ गुना है, बी के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले देखिएगा 15A 3 है, ए का अर्थ आपका भाग है तो यहाँ पर आपका भागा 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका डी है, डी का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पर आपका जोड़ 24 हो जाएगा। उसके बाद आपका सी है, सी का अर्थ घटाव है तो यहाँ पर आपका घटाव 12 हो जाएगा। उसके बाद आपका बी है, बी का अर्थ गुना है तो यहाँ पर आपका गुना 2 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद हम लोग गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा 15 भागा 3 जो है ये आपके 5 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 24 घटाव करेंगे 12 गुना 2 आपका 24 होता है, 24 घटाव 24 आपका 0 हो जाएगा और 5 प्लस 0 आपका 5 होता है। 5 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 5 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका बहन है, ऑप्शन बी में भतीजा है, ऑप्शन सी में बेटी है और ऑप्शन डी में आपका आंटी है। ये चारों शब्द में आपका सबसे अलग शब्द कौन सा बनता है, सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बहन, बेटी और आंटी जो है ये आपके स्त्रीलिंग होती हैं, जबकि भतीजा जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सबसे अलग दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका
प्रश्न आकृति है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर बाएं में चले आती हैं। यहाँ पर देखिएगा दर्पण आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि इस वाले आकृति में आपका जो है ऊपर वाला आकृति उलटकर नीचे चला जाएगा और नीचे वाला आकृति जो है वो आपका उलटकर ऊपर चला आएगा। यानी कि जब हम लोग आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका खंड दिया गया है ये आपके कुछ इसी प्रकार के रहेंगे और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएंगे। आगे देखिएगा ये गोला आपका यहाँ पर दिया गया है, ये आपके उलटने के बाद यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिएगा ये जो आपके कुछ इस प्रकार से लाइन दिए गए हैं ये आपके अब कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ABC का संबंध EXI के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है NOS का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका ABC से EXI किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग ABC से EXI किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे NOS से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपका ABC दिया गया है और इससे हमें EXI लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो A से आपका E है, यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा B से आपका X है, यहाँ पर जो है वो आपका -4 है। आगे देखिएगा C से आपका I है, C आपके तीसरे पर होती हैं, I आपके 9वें पर +6 कर दिया गया है इस बार। उसी प्रकार से हम लोग आगे करेंगे। देखिए पहले अक्षर में +4 तो +4 करेंगे। N जो है ये आपके 14वें पर होते हैं, 14 + 4 आपका 18 और 18वें पर आपका R होता है। आगे देखिएगा O है, दूसरे वाले में -4 करना है, वो आपके 15वें पर होते हैं, 15 - 4 आपका 11 और 11वें पर आपका K होता है। आगे देखिएगा आपका S है, तीसरे वाले में +6 करना है, S जो है ये आपके 19वें पर होते हैं, 19 + 6 आपका 25 और 25वें पर आपका Y होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका RKY दिया गया है। RKY आपका ऑप्शन नंबर B में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और सभी बच्चे हमें एक बार ये जरूर कमेंट करके बतला दीजिएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।